बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद अब्दुल्ला सेठ। वेलकम इन लेक्चर नंबर 4। आज हम अप्लाइड फ़िज़िक्स का जो लेक्चर नंबर 4 है इधर डिस्कस करेंगे 3 टॉपिक्स। बेसिकली टॉपिक्स तो हैं, तीसरा उनका न्यूमेरिकल है। मेन टॉपिक जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फिर उसके साथ एक माइनर टॉपिक, माइनर नहीं है लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ही आगे टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। और उसके अलावा एक आ जाता है हमारा उसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। हम ये क्लियर करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे कि बेहतर क्लियर हो। लेट्स डिस्कस आवर टॉपिक। फर्स्ट हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होती क्या है। जैसे कि हमने पहले न्यूटन्स लॉ और कूलम्स लॉ को देख लिया है। कूलम्स लॉ और न्यूटन लॉ हमें यहाँ तक सिर्फ इस काबिल बनाते हैं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है ना इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का वो फाइंड कर लें, जो कि दो मैसेज या दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान होती है। और ये जो चार्जेस हैं ये हमें उस फोर्स का ओरिजिन जो है ना वो फाइंड नहीं करवा सकते। दोनों फोर्स जो ये दोनों फोर्सेस हैं ना इनका मेन ओरिजिन तक नहीं पहुंचा सकते। साइंसदान अभी तक यही यकीन करते हैं कि जो ग्रैंड यूनिफाइड फोर्स है, जो बहुत बड़ी फोर्स है, वो उसका जो कह लें कि ओरिजिन है या जो इन्हसार करती है वो बेसिक जो फोर्सेस हैं, नेचर की फोर्सेस हैं या कुदरती बेसिक फोर्सेस हैं ना, उन पे इन्हसार करती हैं। उनमें क्या कौन कौन सी फोर्सेस आ जाती हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आ जाती है, जो वीक न्यूक्लियर फोर्स या कमज़ोर न्यूक्लियर की फ़ोर्स आ जाती है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर की फ़ोर्स आ जाती है। यहाँ तक कि यहाँ बहुत सारी जो कह लें कि जो इन फोर्सेस के चेंजिंग है ना, ट्रांसमिशन है, यानी कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक या एक मैच से दूसरे मैच तक या एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक, ये भी होती है। माइकल फैराडे जो है ना वो एक बंदा था, एक साइंटिस्ट था। उसने फिर एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दिया गया। अब माइकल फैराडे ने क्या डिस्क्राइब किया था? उसने ये मैकेनिज़्म डिस्क्राइब कर दिया था कि जो है ना जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसमिट होती है वो वाला सारा उसका था मैकेनिज़्म। इसके थ्योरी के मुताबिक ये कहता है जी कि ये नेचर की एक प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्पेस के अराउंड भी एग्जिस्ट करती है। स्पेस के अराउंड भी इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट करते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसी तरह उसकी फ़ोर्स कंसीडर की जा सकती है जिस तरह के ग्रेविटेशनल फोर्स की है। और ये जो दूसरा चार्ज इसकी फील्ड में आता है उस पर फोर्स भी लगाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि एक फील्ड बनाएं, एक छोटी सी फील्ड। जनरल एग्ज़ाम्पल में ये है कि जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी है वो जहाँ तक इलेक्ट्रिक चार्ज जा रहा होता है उसकी फील्ड में जो बॉडी जो मास कोई भी आता है उसको इफ़ेक्ट करती है। इसी तरह एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसका है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई मास आता है ना ये उसको इफ़ेक्ट करेगी। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं जी। एक इलेक्ट्रिक चार्ज है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है स्पेस में, उसके गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड के गिर्द रखा गया है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है स्पेस में। जो फील्ड है, जो फील्ड वहाँ पे एग्जिस्ट करती है जहाँ पे कोई दूसरा चार्ज स्पेस या उसमें स्पेस में एग्जिस्ट भी कर प्रेजेंट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। यहाँ तक कि इस फील्ड का टेस्ट जो है ना वो किसी और जब इस फील्ड को, अब मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ, जो फील्ड एग्जिस्ट करती है ना इसको टेस्ट करने के लिए एक पॉइंट चार्ज जो है ना हम अब एक अलहदा चार्ज उसके करीब लाते हैं। अब जो वो चार्ज उसके करीब लाए हैं ना उस चार्ज का नाम हमने रख दिया है टेस्ट चार्ज। ठीक है, जो टेस्ट चार्ज है वो ज़्यादातर पॉजिटिव ही होता है। ये मेरे लास्ट लाइन पे ना टेस्ट चार्ज की डेफिनेशन भी है। ये एमसीक्यूज आपको आ सकता है कि टेस्ट चार्ज क्या होता है।
नेक्स्ट आ जाता है जी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सपोज कर लें हमने एक इलेक्ट्रिक जो फील्ड स्ट्रेंथ है ना वो एक पॉइंट पे बनाई है जहाँ का डिस्टेंस r है जो कि q चार्ज से फासला है, यानी कि q चार्ज पे एक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है, q चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है और r उसका डिस्टेंस है। अब उस डिस्टेंस को r का नाम दे दिया है। हम इसके करीब ना ये जो q चार्ज पे हमने फील्ड बनाई इसके करीब एक q नोड नाम का ना पॉइंट चार्ज लेके आएंगे जो कि q की फील्ड में आएगा। जो इंटरेक्शन है ना q और q नोड की, यानी कि q जिसके गिर्द हमने फील्ड बनाई है और q नोड जो पॉइंट चार्ज हमने उसके करीब लेके आना है, वो दो स्टेप लेगी, यानी कि दो उसके स्टेप होंगे। एक तो जो चार्ज q है ना वो अपने गिर्द एक फील्ड बनाएगा, अपने गिर्द जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। दूसरा जो फील्ड है ना वो q नोड पे एक फोर्स लगाएगी जिसको हमने f बार का नाम दे दिया है। ये f के ऊपर एरो का निशान ये है कि उस फोर्स की कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स कहाँ से लगेगी? q से लगेगी q नोड की तरफ। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज placed in the vacancy of point charge is called electric field strength और electric field intensity। जो फोर्स लगेगी ना, अब मैं आपको आसान लफ्ज़ों में ये है कि जो Q की कह लें Q का जो फील्ड से Q नोड की तरफ जो फोर्स लगेगी जो कि Q की रेंज में आ गया है, Q नोड उसकी फील्ड में आ गया है, उस पे जो फोर्स लगेगी उस फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहा जाता है। मैथमेटिकली इसको E इज इक्वल टू F ओवर Q लिखा जाता है। E भी वेक्टर क्वांटिटी है और F भी वेक्टर क्वांटिटी है। ये एरो वेक्टर क्वांटिटी को शो करता है, जहाँ पे F जो है वो फोर्स है जो कि टेस्ट पॉजिटिव चार्ज Q जो है उस पे लगेगी। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट जो कि टेस्ट पॉजिटिव चार्ज Q की तरफ से होगी। इट मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट, ये ज़रूर देखा जाएगा कि द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज जो कि टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो लाजमी जो है कम हो किससे? ओरिजिन चार्ज जो है, यानी कि जो हमने Q चार्ज है उससे कम होना चाहिए जो Q नोड हमने पास लेके आना है। ये फिर हमारी फील्ड का जो सारा पैटर्न है ना उसको ख़राब नहीं करेगा, जिस तरह ये थ्योरी है उसको थ्योरी को सच्चा साबित कर देगा। जो SI यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वो क्या होता है जी? न्यूटन पर कूलम, और ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन हमेशा फोर्स की सिमत में होगी। जो फोर्स है टेस्ट चार्ज की तरफ से दी जाएगी, यानी कि टेस्ट चार्ज हमारा है, सॉरी ये बार बार जो है ना वो बटन प्रेस हो गया था, सॉरी। द फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज, यानी कि जो फोर्स टेस्ट चार्ज Q की तरफ से फील्ड में होगी, Q चार्ज जो वैक्यूम पे होगी वो फिर कूलम्स लॉ को जो है ना, यही फोर्स जो हमने पीछे थ्योरी पढ़ी है ना, अगर यही हम इसमें से हवा निकाल दें, प्रॉपर एयर टाइट कर दें, प्रॉपर वैक्यूम हो जहाँ पे हवा भी एक्सिस्ट ना करती हो, तो ये फिर कूलम्स लॉ को थोड़ा सा रिलेट करेगी। तो कूलम्स लॉ के हिसाब से फोर्स जो है वो Q नोड ओवर R स्क्वायर R कैप। ये R कैप हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? ये K की वैल्यू तो आपको पिछले लेक्चर में पता चल ही गई होगी जिसमें हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो कि 9 × 10⁻⁹ होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये वैक्यूम में इसकी वैल्यू होती है। अच्छा जी, ये जो R कैप है ये डायरेक्शन है किसकी? फोर्स की, जो कि Q नोड पर अप्लाई होगी और इसकी डायरेक्शन जो है Q की तरफ से होगी Q नोड की तरफ। जो पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अब उसको क्या किया जाएगा? E इज इक्वल टू F ओवर Q था ना, पहले हमने जो फार्मूला बनाया था वो E इज इक्वल टू F ओवर Q नोड है। अब जो F है ना, F की हम ये कूलम्स लॉ वाली जो वैल्यू है ये पुट करते हैं इसमें, क्योंकि अब हम कूलम्स लॉ का थोड़ा सा रिलेशन है इसके साथ। तो कूलम्स लॉ हमारे पास E इज इक्वल टू F ओवर Q नोड है, ये हमारा पुराना फार्मूला है। अब हम
इसमें E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नोड में F की वैल्यू पुट करेंगे, कौन सी, जो हमने कूलम्स लॉ वाली वैल्यू पुट करके वो बनाई है। ये के क्यू नोड ओवर आर स्क्वायर आर कैप आ गया। अब क्यू नोड से क्यू नोड कैंसिल, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जो है रकमें वो कैंसलेशन हो जाती है। क्यू और क्यू नोड डिवीजन में है तो ये आपस में कैंसिल हो गए हैं। तो के हमारे पास आ गया क्यू ओवर आर स्क्वायर आर कैप, ये हमारे पास आ गया। अब के की हम वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं क्योंकि प्रॉपर वैक्यूम है, तो इसमें वैल्यू आएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर हो गया और आर कैप आ गया। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई जो हमारी नेक्स्ट आई है वैक्यूम में। जो इसका रिलेशन है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, एक पॉइंट पे एक पॉइंट चार्ज की वजह से एक ख़ास पॉइंट पे जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्यू और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसके डिस्टेंस के स्क्वायर के, यानी कि ये वही उसने कूलम्स लॉ वाली बात कर दी। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ बिल्कुल कूलम्स लॉ की तरह है। आगे आ जाते हैं जी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन का मतलब है पहले हमने वो देखा था, फील्ड जो देखी थी वो एक चार्ज एक पॉइंट पे देखी थी। सुपरपोजिशन में हम मुख्तलिफ पोजीशनों पे जो फील्ड देखेंगे जी हमारा क्या बनता है। अब मुख्तलिफ पोजीशनों में देखनी है तो मुख्तलिफ पॉइंट चार्जेस आएंगे Q1 Q2 Q3 और Qn तक हम ले जाते हैं जी। n ऐसी वैल्यू जो हमें नहीं पता, काफ़ी ज़्यादा मतलब ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल Q10 कर लें, आप सोचें, एक सपोज कर लें कि आपने 10 Q की वैल्यूज़ ले ली हैं और 10 ही इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगी फिर, तो E इज इक्वल टू E1 टू En है। En होता है कि अननाउन एंड तक काफ़ी ज़्यादा वैल्यू। तो इसी तरह अगर फिर Qn भी ले लें, अगर आपने कोई स्पेसिफिक वैल्यूज़ ले रही हैं 10 12 15 16, तो En की जगह जितनी वैल्यू आपने लेनी है वहाँ तक वैल्यूज़ ले लें, बाकी सारा प्रोसेस सेम रहेगा। यहाँ पे भी फिर n नहीं आएगा, लास्ट पे हर जगह पे n ख़त्म हो जाएगा, आपकी स्पेसिफिक वैल्यू आ जाएगी। अब E1 की वैल्यू जहाँ जहाँ पे आपने, मैं आप पिछले पेज पे आपको लेके जाता हूँ, ये लास्ट पे एक फार्मूला आपने देख लिया है, ये वाले आपने अप्लाई करना है। लेकिन Q और R इनकी वैल्यू Q1 R1 Q2 R2 इस तरह कर देनी है। ये देख लें, Q1 R1 Q2 R2 Q3 R3 Qn Rn तक जा रही है। इन सब को जमा करेंगे तो एक समेशन की लामत आएगी। इसका मतलब होता है कि सबको जमा किया, Qn ओवर I इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट QI ओवर RI स्क्वायर, यानी कि जितनी I की वैल्यू होगी, अभी I की वैल्यू 1 है, लेकिन I की जितनी वैल्यू n की बढ़ेगी उस हिसाब से I की वैल्यू बढ़ेगी और वहाँ तक ये जाएगा RI कैप, ये इसकी डायरेक्शन आ गई। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। बाकी अगर कोई कमी पेशी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। नेक्स्ट लास्ट पे हम एक देख लेते हैं कि इसका थ्योरम है, एक थ्योरम न्यूमेरिकल है, सॉरी थ्योरम नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करनी है जी। एक सस्पेंडेड पर्टिकुलर ऑफ मास उसका जी 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 किलोग्राम है और चार्ज 10 ये स्क्रीन पे पता नहीं ये माइक्रो कूलम है या पता नहीं कितने है, अब कूलम लिखा हुआ है। तो बिटवीन टू प्लेट्स 10 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी कि 10 सेंटीमीटर का फासला है। अब ये राइट साइड पे डायग्राम आपके आ रही है, एक चार्ज है और दो प्लेटें हैं उनके इर्द गिर्द, 10 सेंटीमीटर का फासला है दोनों प्लेटों में। डिस्टेंस हमारे पास आ गया जी। मैस, सबसे पहले मैस, उनका मैस क्या है 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 kg और चार्ज जो Q है वो है 1 कूलम, 1 माइक्रो कूलम है। ये माइक्रो की वैल्यू 10⁻⁻6 होती है, तो 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 कूलम आ गया। डिस्टेंस जो है 10 सेंटीमीटर है, 0.1 मीटर हो गया। द पार्टिकल विल सस्पेंड इफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड्स विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वो कह रहा है जी
एक प्लेट जो नीचे की तरफ है और दूसरी प्लेट जो है वो नीचे है, एक प्लेट ऊपर है। एक प्लेट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स, और एक पे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल हैं, तो क्योंकि ये अप्लाई हो रहे हैं तो ये एक स्टेबिलिटी की हालत हो गई है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल हुई हैं तो ये हालत हुई है। तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल है। इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला QE और ग्रेविटेशनल mg। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो E लेदा रहेगा, बाकी सारे राइट साइड पे ले हैं, mg ओवर q। m भी हमारे पास है और g की वैल्यू तो हमें पता है 9.8 होती है, और q भी हमारे पास है, ये देखें, और q भी आ गया, और हमारे पास ये 9.8 वोल्ट पर मीटर जो कि 9.8 न्यूटन पर कूलम के इक्वल हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। बाकी कोई कमी बेशी रह गई हो या कोई क्वेश्चन हो बता दीजिएगा। इंशाल्लाह न्यू वीडियो में आपको आपके क्वेश्चंस का भी आंसर दिया जाएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ, इंशाल्लाह टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और दूसरे स्टूडेंट्स तक भी चैनल के लिंक्स को पहुँचाएँ, हमें सपोर्ट करें। इंशाल्लाह हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाते रहेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।